बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन कब्र में क्या होता है? ईद के दिन का कब्र में अंदरूनी मंजर कैसा होता है? सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शवाल का पहला दिन ईद उल फितर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत के बारे में फरमाया, जब शवाल का पहला दिन होता है, आसमानी मनादी निदा देता है, ए मोमिनो, अपने तोहफों की तरफ दौड़ पड़ो। अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईद उल फितर के एक खुतबे में इरशाद फरमाया, ए लोगो, ये दिन वो है जिसमें नेक लोग अपना इनाम हासिल करते हैं और बुरे लोग नाउमीद और मायूस होते हैं, और इस दिन की क़यामत के दिन के साथ काफ़ी शुबाहत है। इसलिए घर से निकलते वक्त इस दिन को याद करो, जिस दिन कब्रों से निकाल कर खुदा की बारगाह में हाजिर किए जाओगे। नमाज में खड़े होने के वक्त खुदा के सामने खड़े होने को याद करो, और घर में वापस आते हुए इस वक्त को याद करो जिस वक्त भविष्यत में अपनी मंजिलों की तरफ लौटोगे। ऐ खुदा के बंदो, सबसे कम चीज़ जो रोज़ेदार मर्दों और ख़वातीन को रमज़ान अल मुबारक के आखिरी दिन अता की जाती है, वो ये है, फरिश्ते की बिशारत है जो सदा देता है, ए बंदा खुदा, मुबारक हो, जान ले, तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। अब अगले दिन के बारे में होशियार रहना कि कैसे गुजारोगे। ईद उल फितर अपने अमाल और इबादत का इनाम हासिल करने का दिन है, इसलिए मुस्तहब है कि इस दिन बहुत ज़्यादा दुआ की जाए, खुदा को की याद में रहा जाए, बेपरवाही ना की जाए और दुनिया और आखिरत की नेकी तलब की जाए। ईद उल फितर के दिन मुसलमानों के लिए दो बड़ी खुशियां हैं। एक ये कि इस दिन अल्लाह ताला सदकातुल फितर कबूल फरमाता है। ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला हमें माल अता फरमा कर फिर इसमें से कुछ अपने नाम पर कबूल फरमा ले और इसे हमारी आखिरत के लिए महफूज फरमा दे। इसलिए ईद के दिन पहला काम सदकातुल फितर अदा करना है। दिल की खुशी के साथ खूब ज़्यादा से ज़्यादा सदकातुल फितर अपनी तरफ से अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इसने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। दूसरी खुशी मुसलमानों के लिए इस तमाम में अल्लाह ताला के हुजूर 2 रकअत नमाज अदा करने की है। रमज़ान अल मुबारक में महबूब की खातर भूखे प्यासे रहने वाले आशिकीन को आज एक ख़ास मुलाकात पर बुलाया गया है। ये ख़ास मुलाकात है ईद की नमाज, इसलिए सुबह उठकर खूब अच्छी तरह नहा लें, पाक साफ हो जाए, अपने लिबास में से जो अच्छा हो वो ज़ेब तन करें, खुशबू लगाए, मसवाक करके मुँह को मुअत्तर करें, जो इतर मैसर हो वो लगाएं, सुरमा और अमामा से जीनत हासिल करें। ईद के दिन शुक्र करें। ईद तो एक दीनी खुशी है, रमज़ान अल मुबारक की रहमतों और बरकतों की खुशी, बस जिसकी रमज़ान अल मुबारक में बख्शिश हो गई, इसकी ईद तो खुद ही हो जाती है, और जो रमज़ान अल मुबारक में महरूम रहा वो लाख खुशियाँ और मस्तियाँ कर ले, इसकी कोई ईद नहीं। ईद का दिन शुक्र और शुक्राने का दिन है। कनायत और इस्तगना का ताज पहनने और कब्र की मिट्टी को याद रखें। रब काबा की कसम, दुनिया इन्हीं लोगों को सताती है जो मौत और कब्र को भूल जाते हैं, और जो लोग मौत और कब्र को याद रखते हैं, ये दुनिया इनके कदमों पर गिरती है। ईद का एक दिन भी गुजर जाएगा, चारों तरफ दुनिया के मेले देखकर अपनी गरीबी और फकीर को दागदार ना होने दे। जब ईद का दिन आता है तो मुर्दों में कब्रों के अंदर एक हलचल सी मची होती है, ज़मीन के ऊपर तो एक खुशी होती है। ईद का दिन होता है एक बहुत ही पुरमसरत मौका होता है, लेकिन कब्र के अंदर का माहौल ये होता है कि अल्लाह पाक जो अजाब रमज़ान में इन पर से उठाता है वो वापस नाजल हो जाता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, इनको कैद कर दिया जाता है, और मुर्दों के अजाब में ये अल्लाह ताला रमज़ान में तखफीफ फरमाता है। लेकिन जब ये रमज़ान का महीना जाता है और जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको इस कैद खाने से निकाल दिया जाए और कैद से रिहा कर दिया जाए, तो इन शयातीन को आज़ाद कर दिया जाता है। और इसी के साथ कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ रमज़ान भर के लिए अजाब में तखफीफ की गई थी और रमज़ान ही में इनके ऊपर से अजाब को हटाया गया था, तो जैसे ही रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद का चाँद देखा जाता है, तो इनके ऊपर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाता है। यानी कि इन लोगों के अजाब में जो तखफीफ हुई होती है, ये सब रमज़ान की बरकत से होता है।
تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرف دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہے اور نہ ہی وہ ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی قبروں کے اندر سو رہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس خوشی میں منہکم ہو کے ایسے بے توجہی نہیں برتنا کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیاطین کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا ہے، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ایسی موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی عذاب قبر میں ہیں، اس رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔